नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बंजारा आर के राठौर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक नायक न्यूज़। आज पूरे देश में और पूरी मीडिया में एक ही आवाज़ गूंज रही है, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के नाम से किया गया ये शानदार काम मोदी ने जैसा वादा किया था वैसा उन्होंने निभाने का प्रयास किया है। और लगातार देश में दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। गृह मंत्री इसमें मौजूद रहे, रक्षा मंत्री मौजूद रहे और भारतीय तीनों बटालियन, तीनों हमारी सेनाएं एकजुट होकर के मीटिंगों का दौर जारी रहा। और सबके मन में एक ही बात चल रही थी, क्या युद्ध होगा, क्या युद्ध होगा। इस तरह की चर्चाएं आम जनता के बीच में लगातार देखने को मिल रही थी। और आज वो दिन आ गया कि पाकिस्तान की जिस प्रकार से नींद उड़ी हुई थी और लगातार भय के साए में उन्होंने 15 दिन निकाल दिए, तो वो भय का साया उनके सामने आके खड़ा हो गया और भारत की तरफ से एक बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी गई। इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली, जो मसूद अजहर है उसके हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया। साथ ही 9 ऐसी जगह चिन्हित की गई थी जहां पर मिसाइल दाग करके उन सभी स्थानों को उड़ा दिया गया जहां पर ट्रेनिंग कैंप चलते थे। तो ये पीओके के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने आज ये पूरे विश्व को दिखा दिया है कि भारत के जो फैसले हैं उनके आड़े कोई नहीं आ सकता। विश्व के अंदर भी आज कई बयान देखने को मिले हैं जिसमें सबसे पहले इजराइल ने ये कह दिया है कि भारत की आत्मरक्षा के लिए कार्रवाई बिल्कुल सही थी और हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। और भारत को जो भी सामग्री चाहिएगी हम मिसाइल के तौर पर उनको सारी चीजें देने को तैयार हैं। ऐसे अमेरिका ने भी पाकिस्तान को सुबह सुबह जता दिया है, ये कह दिया है कि यदि तुमने भारत के साथ हमला करने की कोशिश की तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये स्पष्ट है कि पूरा विश्व के जो महाशक्तियां हैं वो आज भारत के साथ खड़ी हैं। तो इसके साथ ही एक बात और भी देखने को मिली है, जिनके परिवार के 26 लोग इस पहलगाम के अंदर मारे गए थे, उनमें उन लोगों से जब वार्ता हुई तो उन्होंने मोदी को शुक्रिया कहते हुए ये कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए रखा गया है। और जिनकी बेटियां और बहनें और माताएं जो विधवा हुई हैं उनका सिंदूर तो आ नहीं सकता, लेकिन उनको जो मोदी ने श्रद्धांजलि दी है और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से आज जो पाकिस्तान के अंदर घुस करके इन आतंकियों को मारा है, आज सभी लोग इस बात की मोदी सरकार की जय जयकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि जब देश के अंदर जब कोई विपदा आती है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। और आज भारत के अंदर विपक्षी दल हो या कोई भी दल हो, वो आज भारत सरकार की इस फैसले के साथ खड़े नजर आते हैं। और ये भारत की एकता का सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ पर अनेकों भाषाएं और कई मजहब और धर्म के लोग भारत के अंदर रहते हैं। यहाँ पर सभी की आज एक ही सोच कि जिन लोगों ने भारत की आत्मा पर हमला किया है उस पर आज जो एक्शन हुआ है, इन सब के लिए भारत देश आज हमारे सैनिकों पर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। और इस पर अमित शाह का भी बयान आया है, उन्होंने भारत माता की जय के साथ साथ अपने सैनिकों पर गर्व की अनुभूति की है। इस प्रकार से आज पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी खलबली मच चुकी है। अब देखना ये कि पाकिस्तान क्या करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, बॉर्डर में उन्होंने अभी निर्दोष लोगों के ऊपर हमला किया है और 7 लोग हमारे मारे गए हैं। जबकि भारत की जो नीति है, भारत की जो कूटनीति है, उसके अंदर किसी भी आम नागरिक पर पहले भी भारत ने कभी हमला नहीं किया। ये लड़ाई या तो आतंक के खिलाफ होती है या दो देश के आमने सामने की लड़ाई पर होती है। लेकिन भारत की जो राजनीति है, भारत की जो सोच है, भारत का जो लोकतंत्र है, वो ये बताता है कि हमें आम जनमानस का कभी कोई नुकसान नहीं करना है। जो आतंकी हैं, जो देश पर हमला कर रहे हैं, केवल उन्हीं को नस्तानाबूद करके उनको मार गिराना है, ताकि देश में और वर्ल्ड में एक मैसेज जाए कि आतंक का साथ कभी किसी को नहीं देना चाहिए। और जो जिनके साथी हैं और उनको भी भविष्य में
सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आतंक कभी किसी का सगा नहीं होता। उसका जो रास्ता है, उसका जो मार्ग है, वो हमेशा उस दिशा की तरफ जाता है जो मानव पीढ़ी के खिलाफ और दुष्ट कार्यों के लिए जाने जाने वाला ये आतंक है, जो मानव जाति के लिए सदैव खतरा रहा है। और अब देखना हमको ये भी है कि पाकिस्तान क्या कुछ करने वाला है, क्या उग्र धमकी देने वाला है या कुछ सैनिक कार्य करने की दम भी रखता है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार वहाँ के रक्षा मंत्री का जो बयान आया है, पहले तो वो कहते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर हमारे पास हमला हुआ तो ये हमें हमले का जवाब देंगे। लेकिन अभी उनका बयान आ गया है, उन्होंने कहा है यदि भारत दोबारा हमला ना करे तो हम अपने सैन्य कार्रवाई को रोक देंगे, यानी कि हम कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो वो गिद्दड़ भभकी देने का काम करते रहते हैं, तो दूसरी तरफ आज उन्होंने ये भी मान लिया है कि जो है भारत कभी भी दूसरा हमला करने के लिए तैयार है। तो ये सारी बातें आज आपके बीच में रखी हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। राष्ट्रहित की बात मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका लोकप्रिय हिंदी चैनल न्यायिक न्यूज़, और अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा करें। और आपको विशेष सूचना देते मैं बताता हूं कि अब आपको व्हाट्सएप पे हमारी खबरें नहीं मिलेंगी। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सारी खबरें सीधा यूट्यूब और हमारे फेसबुक चैनल पर आपको लगातार मिलती रहे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि देश विदेश की खबरें, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक खबरनामा का ये दौर आपके और हमारे बीच लगातार जारी रहे। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका अपना बंजारा के राठौर। जय हिंद, जय भारत।